आरोग्यम सूत्रा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज का मनुष्य बहुत सारी दैविक और मानसिक व्याधियों से त्रस्त है और बीमारियों ने मनुष्य के शरीर में घर कर लिया है, चाहे वो मानसिक बीमारियां हों, चाहे वो शारीरिक व्याधियां हों। प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। इस पोस्ट में आपको बताया जाएगा बीज मंत्रों की अपार शक्ति के बारे में। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जीवनदायिनी अनमोल जानकारियों के साथ हम अक्सर पोस्ट डालते रहते हैं। अभी हाजिर होते हैं। बने रहिए आरोग्यम सूत्रा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। ॐ जीवेम शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम् शृण्याम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। प्यारे मित्रों, आज हम मंत्रों के बारे में बात करेंगे, बीज मंत्रों के बारे में। प्यारे दर्शकों, सभी लोग जानते हैं कि मंत्र एक प्रकार की ध्वनि होती है और उस ध्वनि में अपार शक्ति छिपी होती है। बहुत सारे मित्र यह संशय करते हैं कि इतने छोटे से मंत्र में इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस प्रकार से एक छोटे से कण जैसे बीज में बरगद का विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार एक छोटे से मंत्र में, एक छोटे से बीज मंत्र में अपार शक्ति छिपी होती है। प्यारे मित्रों, किसी वृक्ष के बीज को देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस बीज में इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो सकता है जो अनेकों लोगों को छाया देगा, फल देगा, अनेक पंछियों को विश्राम देगा। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से बीज मंत्र देखने में भले ही आपको छोटे लगें, लेकिन इनकी शक्ति अपरंपार है। यह वाइब्रेशन 100% काम करती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है और अनेक साधकों का भी यह अनुभव है। प्यारे मित्रों, इन बीज मंत्रों की असीम ताकत से हम अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बीज मंत्रों से स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अंग विशेष पर कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज हम ऐसे बीज मंत्रों के बारे में बातचीत करेंगे जो कि हमारे अनेक रोगों को ठीक कर देंगे और अंत में बात करेंगे उस महा बीज मंत्र के बारे में जो कि सब मंत्रों से बड़ा है और जिसके उच्चारण से सभी व्याधियां, चाहे वे शारीरिक व्याधि हों, चाहे वो मानसिक व्याधि हों, चाहे वो भौतिक जीवन में निराशा हो, सबको दूर कर देगा। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि यदि आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसका सही समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है और हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी उसका उचित फल मिलता है। इसके साथ साथ कम से कम एक माला हमें उस मंत्र की अवश्य करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितनी मर्जी मालाएं कीजिए, लेकिन कम से कम 108 बार उस मंत्र का जाप अवश्य होना चाहिए, तभी उसकी शक्ति का हमें आभास होने लगता है और तभी उसकी शक्ति काम करती है। कोई 1 या 2 बार या 5 बार मंत्र को जबकि कोई सोचने लगी कि कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से कम 108 बार उस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, आइए बात करते हैं इन बीज मंत्रों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीज मंत्र ढम की। जी दोस्तों, ढम बीज मंत्र यदि आप जाप करते हैं तो आपको मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। यदि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत का साया है या घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ढम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसको जपने की विधि यही है कि आप इसको इस प्रकार जपिए, ढम ढम ढम। तो यह जो ध्वनि आपके शरीर में जो वाइब्रेशन उत्पन्न करेगी और आपके घर में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, उससे सभी प्रकार की मानसिक बाधाएं और ऊपरी बाधाएं दूर होगी। इसके बाद यदि जैसे बहुत सारे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, एक जगह नहीं बैठते और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता,
इधर से उधर डोलते रहते हैं और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप उन बच्चों को यम बीज मंत्र का जाप करवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि वह बच्चे ध्यान मुद्रा लगाएं और यम बीज मंत्र का जाप करें तो यह समस्या बहुत ही जल्दी हल हो सकती है। इसके अलावा अगला जो मंत्र है वो है द्वाम। जी मित्रों, द्वाम यह मंत्र कर्ण संबंधी यानी कान संबंधी समस्याओं को दूर करता है। यदि किसी को कम सुनता है और कान बहता है, कान में दर्द होता है, तो यह बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ में यदि शून्य मुद्रा भी लगाएं तो लाभ बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा। अगला मंत्र है पम। इस बीज मंत्र से यदि किसी को दमा है, श्वास रोग है, फेफड़े संबंधी रोग हैं, तो वो पम बीज मंत्र के जाप से ठीक होते जाएंगे। प्यारे मित्रों, अगला जो बीज मंत्र है वो है शम। इस बीज मंत्र से पेट संबंधी, छोटी व बड़ी आंत संबंधी और पाचन संबंधी सभी रोग ठीक होने लगते हैं। यदि प्यारे मित्रों मूत्र संबंधी विकार हैं तो गुम बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपान मुद्रा यदि लगाएं तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा। शरीर में यदि कफ बढ़ गया है तो हरीम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ऐम बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, यदि वाणी में दोष हैं तो ऐम बीज मंत्र का जाप कीजिए। यह मंत्र माता सरस्वती का मंत्र है और माता सरस्वती वाणी की देवी हैं, तो ऐम बीज मंत्र का जाप करने से वाणी संबंधी सभी रोग दूर होने लगते हैं। इसके अलावा प्यारे मित्रों, यदि किसी मित्र को सपन दोष, श्वेत रक्त प्रदर या मारण मोहन या काम वासना संबंधित रोग हैं तो घम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगला बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसको कहते हैं हुम हुम हुम। इस तरह से इस बीज मंत्र का आपने उच्चारण करना है। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक बीज मंत्र है और पूरे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, पेट को मजबूत करता है, आंतों को मजबूत करता है, गाल ब्लैडर को मजबूत करता है और साथ ही साथ कुंडलिनी जागरण के लिए यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र को करने वाले साधक की कुंडली बहुत ही जल्दी जागृत होने लगती है। इसके अलावा प्यारे मित्रों, हम आपको ये भी बताते हैं कि बहुत सारे साधक संशय करने लगते हैं कि ऐसा किस प्रकार हो सकता है। प्यारे मित्रों, इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार से हम मुख्यमंत्री के लिए सीएम का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार से मनोज कुमार के लिए हम एमके का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से देवी देवता ग्रह नक्षत्र के लिए हम एक कोड वर्ड का यूज करते हैं जिसको कि बीज मंत्र कहते हैं और उसका जाप करने से उसी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है और वो उस देवी देवता ग्रह नक्षत्र तक और उस अंग विशेष तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है प्यारे मित्रों, और इस प्रकार से हमारी हीलिंग होने लगती है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से और हमारे मनस से जुड़े होते हैं। उन बीज मंत्रों का जाप करके भी हम अपने स्वास्थ्य में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है और उसका बीज मंत्र है लम लम लम। और इनके देवता हैं, इस चक्र के देवता हैं गणेश जी और इस चक्र का जो तत्व है वो है पृथ्वी। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इसी प्रकार ये चक्र भी सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग तरीके से। तो प्यारे मित्रों, यदि हम लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं और भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो बीज मंत्र है वो है वम और यह हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है और इसका जो तत्व है वो है जल और इसके देवता हैं ब्रह्मा जी। अगर हम इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा चिड़चिड़ापन, नेगेटिव ऊर्जा और हमारे मानसिक विकार बहुत ही शीघ्र ठीक होने लगेंगे। तीसरा जो बीज मंत्र है वह है रम और इससे जो जुड़ा हुआ चक्र है वो है मणिपुर और देवता हैं भगवान विष्णु। क्योंकि यह बीज मंत्र अग्नि से रिलेटेड है तो हमारी जो डाइजेशन पावर है यदि वह खराब हो गई है तो इस मंत्र को जपने से ठीक हो जाएगी। यदि हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो क्रोध शांत हो जाएगा। यदि हमारा यकृत, लीवर ये चीज़ें और यकृत, लीवर और मधुमेह जैसे रोग
हमें घेर रहे हैं तो वो रोग शीघ्र ही इस मंत्र के जाप से ठीक होने लगेंगे। अगला जो बीज मंत्र है वो है यम, और चक्र है अनाहत, और तत्व है वायु, और इसके देवता हैं भगवान शिव। इस मंत्र से कर्म करने की शक्ति बढ़ती है, परमात्मा में विश्वास बढ़ता है, क्रोध की जगह हमें प्रेम, हमारे हृदय में क्रोध की जगह हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगता है और हृदय विशाल होने लगता है। प्यारे मित्रों, अगला जो बीज मंत्र है वो है हम, और उसका जो संबंध है विशुद्ध चक्र से है, और इसकी देवी है माँ सरस्वती। गले के जितने भी रोग हैं और जितने भी नेत्र विकार हैं, जितने भी उध्र जत्रुगत रोग हैं, जिसको आयुर्वेदा में उध्र जत्रुगत रोग बोला जाता है, जो कि गले के ऊपर ऊपर से होते हैं, इस मंत्र से ये सभी रोग ठीक होने लगते हैं अति शीघ्र, यदि हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। और प्यारे मित्रों, अब हम उस महामंत्र की बात करते हैं जो कि आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, और वो मंत्र है ओम। प्यारे मित्रों, ये महामंत्र है। इस मंत्र का जाप कैसे करना है आप इस चैनल पर जाकर यह वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओम में 3 अक्षर होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसमें आपने जाप इस प्रकार से करना है। इसमें 3 अक्षर होते हैं, ओ, उ और म। तो इसका जाप आप इस प्रकार कीजिए, तो जो अ है वह हमारे मस्तिष्क संबंधी, नेत्र संबंधी, गले संबंधी रोगों को ठीक करता है। ऊ जो अक्षर की ध्वनि है वह हमारी चेस्ट में जितने भी हमारे गुर्दे संबंधित, हार्ट संबंधित रोग हैं उनको ठीक करती है। और म जो है वह हमारी नाभि पे कार्य करता है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा पाचन तंत्र, और हमारा जो भी इंटरनल बड़ी आंत छोटी आंत हैं वो सब ठीक से कार्य करने लगते हैं। और जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, जितनी भी चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, वो सब के सब इस महामंत्र से ठीक होने लगते हैं, और परमात्मा की असीम कृपा साधक को प्राप्त होने लगती है। अगला जो चक्र है दोस्तों, 7वां चक्र, वह सहस्त्रार है, और उसका बीज मंत्र भी ओम ही है, जो कि ज्ञान की आंतरिक शक्ति को हमें प्रदान करता है, और हमारा व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है, और आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगती है, और इसके देवता हैं परम शिव। तो प्यारे मित्रों, ये थी एक जानकारी बीज मंत्रों को लेकर, जो कि जीवन में आपके बहुत बहुत काम आ सकती है, ऐसी हम आशा करते हैं। प्यारे मित्रों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आरोग्यम सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।